बहुत उर्से पहले की बात है। शाम के मुल्क में एक नेक बादशाह रहा करता था। उसके लोग उससे बहुत खुश थे। बादशाह को फूल और पौधे बहुत पसंद थे। उसने अपने महल में बहुत बड़ा शाही बाग बना रखा था। वो रोज मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में जाया करता था। एक दिन बादशाह बाग से वापस आया और अशा की नमाज पढ़कर सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से 4 परियां उतर रही हैं। इनमें से एक परी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से एक सोने का तना अग गया, और दूसरी परी ने अपने हाथ हिलाए तो उस तने पर चांदी के तने। तीसरी परी ने अपने हाथ फैलाए और इन शाखों पर हीरों के पते लग गए। इस खूबसूरत सोने चांदी के दरख्त को देखकर बादशाह हैरान रह गया। अचानक उनमें से एक परी सेब बन गई और इस दरख्त पर एक अजीब किस्म का जानवर उतर बैठ गया। इस जानवर ने वो लाल रंग का सेब खाना शुरू कर दिया और फिर बादशाह की ऊँख खुल गई। बादशाह को अपने इस अजीब ख्वाब पर बहुत ताजुब हुआ। बादशाह के दिल में एक ख्वाहिश जागी थी कि उसके बाग में भी बिल्कुल इसी तरह का एक दरख्त हो। बादशाह के पास ख्वाब की ताबीर बताने वाले एक बुजुर्ग थे। अगले रोज बादशाह इस बुजुर्ग के पास गए और अपना ख्वाब बता दिया। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, जो अपने पुरियां देखी हैं वो कुआकाफ की पुरियां थी। उनको एक जालिम दीव ने कब्जे में कर रखा है। उनको अब की ज़रूरत है। बादशाह ने अपने तमाम सिपाही इकट्ठे किए और कहा कि जो इस दीव से परियों को छुड़ा कर लाएगा उसे मैं अपनी बहुत सी दौलत दे दूंगा। दौलत की लालच में हर किसी ने अपनी ईढ़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सब नाकाम होकर लौटे। बादशाह का एक वजीर भी था। बादशाह को इस वजीर पर बहुत एतमाद था। उसने बादशाह से इजाज़त मांगी कि उसे इस काम के लिए भेजा जाए। बादशाह मान गया। अब वजीर कुआकाफ की जानिब निकल पड़ा। जब वो जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक अजीब व गरीब ज़ख्मी शख्स नज़र आया जो दर्द से चीख रहा था। वजीर ने उस ज़ख्मी शख्स की मदद की और उसकी मरहम पट्टी भी की। ज़ख्मी शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने सारा किस्सा बयान कर दिया। ज़ख्मी शख्स ने कहा कि वो दीव बहुत ख़तरनाक है। मैं एक मंत्र जानता हूँ जो तुम्हारे काम होएगा। इस मंत्र को पढ़कर तुम जानवरों से बातें कर सकोगे। ज़ख्मी शख्स ने वजीर को एक मंत्र सिखा दिया और फिर वो अपनी राह को निकल गया। वजीर कुछ दूर ही गया था कि उसे 2 मछलियां तालाब के बाहर बड़ी नजर आई। एक मछली ने कहा कि ए अदमजाद, हमारी मदद करो, हम मर रही हैं। दूसरी मछली ने कहा कि यह हमारी ज़बान नहीं समझ पाएगा, लेकिन वजीर समझ गया था। उसने मछलियों को उठाकर पानी में छोड़ दिया। मछलियों ने उसे दुआ दी। वजीर वहां से निकल गया। वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। तब उसने किसी की आवाज़ सुनी। उसने सुना कि चोंटियों की रानी अपने लोगों को भाग जाने का कह रही है। जल्दी हट जाओ, ये अदमजाद हमें कुचल देगा। वजीर मुस्कुराया और एक तरफ होकर चला गया। अब वजीर कुआकाफ के करीब ही था। वो चल रहा था कि झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस की। जब आगे जाकर देखा तो वहां एक बोना फंसा हुआ था। वजीर ने बोने को झाड़ियों से निकाला और बोने ने शुक्रिया अदा किया। बोने ने वजीर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वजीर ने उसे भी सारा मामला बता दिया। बोने ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसे अगर तुम अपने ऊपर ओढ़ लो तो तुम किसी को भी नजर नहीं होगे। उस तरह तुम उस दीव से मुकाबला कर सकोगे। बोने ने इस वजीर को एक चादर दी। वजीर शुक्रिया अदा करता हुआ निकल गया। अब वो कुआकाफ की हुदूद में पहुंच चुका था। उसने एक बहुत खूबसूरत और बड़ा महल देखा। महल के बाहर 2 अजीब मखलूक पहरा दे रही थी। वजीर ने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और वो गायब हो गया और इन मखलूकात के दरमियान से इराम से गुजर गया। लेकिन जल्द ही महल में शूर हुआ कि कोई महल में दाखिल हुआ है। कद अमद दीव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वजीर दीव के सामने खड़ा हुआ और उसने दीव को कहा कि वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो बस ये चाहता है कि आन परियों को इजाद कर दिया जाए। उसके बदले वो जो कुछ चाहता है ले ले। कद अमद दीव हंसने लगा, लेकिन वजीर ने उसे यकीन दिलाया कि वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ वो कहेगा वो करेगा। दियो ने कहा कि अगर तुम मेरे 2 काम कर दो तो मैं उन परियों को छोड़ दूंगा। वजीर राजी हो गया। दियो ने अपनी अंगुली में से एक खूबसूरत अंगूठी उतारी और दरिया में फेंक दी। मुझे ये कल तक अंगूठी वापस चाहिए। परेशान हुआ कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा। फिर वजीर को वो मछलियाँ याद आईं। इसी दरिया में ही वो मछलियाँ रहा करती थी।
اس نے ساری مچھلیوں کو بلایا اور خود ہی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مچھلیوں نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں صبح ہونے سے پہلے انگوٹھی لا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مچھلیوں نے انگوٹھی لا کر وزیر کے حوالے کی۔ وزیر نے وہ انگوٹھی دیو کو پیش کی، لیکن جلد ہی دیو نے اپنی دوسری شرط بھی رکھ دی۔ اس نے 3 بوریاں باجرے کی زمین پر گرائے اور کہا کہ کل دوپہر تک یہ سارا باجرا مجھے بوریوں میں واپس چاہیے۔ وزیر پھر پریشان ہوا۔ تب وہاں چونٹیوں کی فوج آ گئی اور انہوں نے دوپہر تک 3 بوریاں باجرے سے بھر دیں۔ یوں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وزیر نے کہا، میں نے تمہاری شرائط پوری کی اور اب ان پریوں کو جانے دو۔ دیو ہنسا اور کہا کہ تم انسان بہت بے وقوف ہو، تم نے میری باتوں کا یقین کر لیا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وزیر کو دیو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے بونے کی دی ہوئی چادردانی اور خنجر پکڑ کر پیو کی جانب بڑھا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ دیو بلند آواز میں چیخ مارتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ وزیر نے تہخانے میں جا کر پریوں کو ایجاد کیا۔ پریاں اسے اٹھا کر واپس بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور تحفے کے طور پر ویسا ہی درخت بادشاہ کے باغ میں بنا کے دیا جیسا کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بہت سی جائیداد اپنے وزیر کے نام کر دی اور پریاں خوشی خوشی واپس پرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔